हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे लोग हैं। ठीक होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सीख रहे थे, है ना। ये एक तरीके से यस रिवीजन सर। चल रहा था। तो अब इसी रिवीजन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन ओके तक, यानी सर। क्वेश्चन, ठीक है, माइक मत ऑन करो। हम लोगों ने किया था, ठीक है, और अब क्वेश्चन के बारे में जानना होगा। क्या हमने पिछले क्लास में बेलन सिलेंडर के बारे में सिखाया था। सर आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। नो सर। अगर हाँ तो वाई टाइप करें। नहीं आ रही है। हाँ सर। अब बताओ, क्या अभी ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ओके ओके। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो हम लोग सीखने वाले हैं बेलन के बारे में, ठीक है। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। यस सर। तो बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे कि बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो एक बेलन का बच्चों आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आर क्या है। तो आर इसके आधार की त्रिज्या है, और एच क्या है, तो इस बेलन की ऊंचाई है। ठीक है। मान लो पूछा जाए कि बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका उत्तर होता है, देखो, 2 पाई प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यस सर। सभी को समझ में आया। यस। यस सर। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया सर। लिया सर। ठीक है बच्चों, अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए, पोल में इसका आंसर करिए आप सभी। आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। सर चैट बॉक्स ओपन कर दो। सबसे पहले इसका आंसर पोल में कर दीजिए, उसके बाद से अभी हम ऑन करते हैं। सर फोन नहीं है हमारे फोन में। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सर आपने प्लीज। गूगल मीट को अपडेट नहीं किया है? ओके सर। एक्चुअली क्या है ना, जो नया वाला वर्जन है उसको बेटा आप अपडेट कर लो, तो आप में भी पोल आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। चलो बच्चों 30 सेकेंड और, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे और चैट ऑन कर देंगे, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। अपडेट तो कर रखा सर। ओके बच्चों, चैट अब ऑन हो चुका है, ठीक है। आप इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ये बहुत सचिन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीटिंग खोर। मनोज के नाम से जो बच्चा है, क्या बोल रहे हो आप? सॉरी सर। नाम क्या है तुम्हारा? खुशी। इस तरीके का लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब चलो ध्यान से देखो। पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का बच्चों आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ऊंचाई का मान यानी एच का मान दे रखा है 21 और त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है 8। तो बस दिए गए मानों को रख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7। बच्चों आर का मान क्या होता है? आर का मान दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच का मान 21। बताइए आप सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे ये हो रहा है? सर अच्छा देखो, इस 21 को कट कर सकते हैं ना हम लोग इजीली। तो 21 कट होगा 7 से, कितने बार में होगा? 3 बार में। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई कर दो बेटा। मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? 4224, ठीक है, मीटर क्यूब आएगा, यानी कि ये ए वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। सर नोट कर लिया। ओके, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा देना चाहता हूँ। आप कौन जानते होंगे, ठीक है, बर्थडे में बच्चे पहनते भी हैं इस प्रकार की एक टोपी होती है। इसी को बच्चों बोलते हैं शंकु, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। क्या आपने इस प्रकार की टोपी देखी है? बच्चे बर्थडे के दिन पहनते हैं, है ना, जिसका भी बर्थडे होता है उसको पहनाया जाता है इस प्रकार की चीज।
या फिर आपने आइसक्रीम खाया होगा। ठीक है, अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा तो इस प्रकार के कोन में वो आइसक्रीम आपको दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये भी क्या है, एक शंकु की आकृति है। क्या आप सभी इतना समझ पा रहे हैं? ओके, पूछा क्या जाएगा, इसी कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे कि आखिर वो कैसे लगेंगे। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद होने चाहिए। तो बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। इसका मान बच्चों होता है पाई आर एल, जहां पे एल क्या है, ये तिरछी और आर इसके आधार की त्रिज्या है। अगर कोई पूछे कि एल क्या है तो आप बोलेंगे तिरछी ऊंचाई, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, अब मान लो पूछा जाए आपसे कि बताओ इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, तो इसका मान बच्चों होता है, देखो पाई आर एल प्लस इस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, क्या होता है नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एल प्लस आर। यही आपका टी से होगा किसी भी कोण का। तो इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। सर कर लिया सर, आ गया सर। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि बताओ एक शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो बच्चों, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सभी बच्चों को इतना तक समझ में आया? यस एक सर। बार भाई, यस एक बार सर। भाई लिख लीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे को आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो पोल में इसका आंसर देने का प्रयास करिए। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, इस सवाल में बोला क्या गया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक कोन का, जबकि आपको क्या क्या मालूम है, इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या। सारे बच्चे आंसर करिए।
सर ये बीच में गाने बज रहे हैं सर, बंद करवाना सर। बेटा माइक मत ऑन करिए, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। ओके बच्चों, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन उसके पहले चैट ऑन करते हैं और पोल बंद करते हैं, ठीक है। चैट में आंसर करिए सारे बच्चे, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है शंकु का, जबकि इसकी ऊंचाई मालूम है और इसकी त्रिज्या मालूम है। एक बात बताओ आप सभी लोग, सपोज अगर एक कोन है, एक शंकु है, ठीक है, तो इसका नीचे एक आधार होगा और आधार की एक त्रिज्या होगी और त्रिज्या है 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है बच्चों, इस कोन की ऊंचाई दे रखी है। कितनी ऊंचाई है? 8 मीटर। अब आप एक बात बताओ, इसकी जो तिरछी ऊंचाई है क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए आपको सिखाया जा चुका है कर्ण, ठीक है, सिखाया जा चुका है पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। क्या सिखाया गया है देखना ध्यान से। सिखाया गया है आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी एल का मान हमें निकालना है, तो हम एच की जगह पे क्या रखेंगे? एल रखेंगे। तो एल का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू दे रखी है, पी यानी कि परपेंडिकुलर, 8 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर बच्चों होता है 36। इसको जोड़ दीजिए तो आता है 100। ये हो जाएगा 100 का रूट, यानी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मीटर होगी ना बच्चों? यस। चूंकि हमें क्या ज्ञात करना था, हमें तो ये बताना था कि इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एक शंकु के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान अभी मत रखिए, आर का मान रखिए। आर का मान क्या है? 6 है। एल का मान अभी आपने निकाला 10, और आर का मान क्या है? 6 है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 10 और 6 को जोड़ोगे बेटा क्या आएगा? 16 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। 16 छका 96, 96 पाई मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बताओ बच्चों, आप सभी को ये सवाल समझ में आया? यस यस सर। सर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। आप सभी को ये सवाल अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे, ठीक है? नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन आंसर करिएगा इसका, ठीक है? बेटा पोल में ये होता है ना कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन चार होते हैं, तो चारों करेक्ट आंसर होता है, उसको आपको चूज करना है। सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। सर बाकी बच्चे आपकी बताइए आवाज कि सही मेरी से नहीं। आवाज क्लियर आ रही है? नो सर। सर नहीं आ रही। नो सर। सर नहीं। हाँ बच्चों, क्या नो सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी सर बच्चे दिखाई दे बताइए रही है एक स्क्रीन। सेकेंड मैं। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर आवाज़ नहीं आ रही मेरी साफ। आवाज आ रही है? नो सर। बाकी बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? अब आई है। अब आ रही है? सर नो आई है सर। अब। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है? बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। चलो कुछ बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए।
ओके, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। इसको आंसर बता सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण सर त्रिभुज आपकी आवाज एबीसी को कट कट के आ रही है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड में क्लास को रीज्वाइन कर रहा हूँ फिर मैं। सचिन। बोल बोल। क्या आपको स्क्रीन दिखाई रही है? नो सर। नहीं दिख रही सर। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलो बच्चों, अब बताओ, अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस हाँ सर दिख रही। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे माइक बंद रखिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने क्या आपको सिखाया, देखो एक्चुअली है क्या ना, कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें से एक भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और तीसरी वाली जो भुजा है ना, वो है 13 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि इस 12 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में इस त्रिभुज को घुमाया जा रहा है चारों तरफ। तो आप खुद सोचो, जब इसको चारों तरफ घुमाओगे तो क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, एक शंकु बनेगा बच्चों। ऊंचाई की सर आपकी आवाज कट रही है बार बार में। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। सर आपकी आवाज कट रही है।
बच्चों बताओ, अब मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर अभी भी थोड़ी खट खट के आ रही है। कि ये जो भी है ना, जो भी त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को हमने, ठीक है, चारों तरफ मुड़ाया। तो जब चारों तरफ तो घुमाओगे तो यह क्या बनेगा? तो यह एक कोण बनेगा, यानी कि एक शंकु बनेगा। अब इस शंकु का आप क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो एक बात बताओ, एक शंकु का आयतन क्या होता है? एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान बच्चों 5 स्क्वायर। एक सेकेंड, पाई का मान मत रखा जाए, क्योंकि पाई का मान रखा ही नहीं गया है सवाल में। ठीक है, 5 का स्क्वायर गुणे एच का मान कितना है? 12 है। 12 को कट कर दो 3 से, कितनी बार में कट होगा? 4 बार में। बचेगा क्या? पाई। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25/4। तो इसको लिखा जा सकता है 25/4, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो चलो इसको नोट कर लो आप सभी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया। कर क्या सर? ठीक है, माइक मत ऑन करो आप सभी। ठीक है, माइक मत ऑन करो, सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करिए। जो भी बोलना है पोल में बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मेरी आवाज कटती है। ठीक है, परवेश प्रजापति, बेटा माइक बंद रखो। ओके बच्चों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे गोले के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो गोला क्या होता है? तो गोला एक 3D फिगर होता है। ठीक है, गोला एक 3D फिगर होता है बच्चों। और मान लेते हैं गोला है जिसकी त्रिज्या है r। तो इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, और इसका आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये टोटल सरफेस एरिया है। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो ये दो सूत्र हैं, दो फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सिखाते हैं एक अर्धगोले के बारे में। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक अर्धगोला आपके लिए बना देते हैं। देखो ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला कैसे बनता है? एक गोले को जब आप बीच में से काट देते हैं तब जाके एक अर्धगोला बनता है। ठीक है बच्चों, अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है,
तो इस हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मान होता है बच्चों 2πr², और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TSA 3πr²। ठीक है, और इस गोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन, इस अर्ध गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो क्या होती है? तो 2/3πr³ होती है बच्चों। ठीक है, क्या आपको ये तीनों फार्मूला समझ में आ गया अच्छे से? यस सबने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब। हमने पोल सेक्शन कर दिया और सॉरी पोल सेक्शन कर दिया। एक सेकंड बच्चों, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट में ही आंसर करिए। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट में ही आंसर करिए। चलो बहुत बढ़िया, खुशी का आंसर। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। नो सर। अच्छा एक सेकंड, बच्चों अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके सर। ओके, ओके ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है लिखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? एक अर्धगोले का। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ बच्चों, अर्धगोले का माइक मत ऑन करो, धीरज के नाम से जो भी बच्चा है। माइक मत ऑन करिए, गुड, बहुत बढ़िया। विष्णु के नाम से जो भी बच्चा है, गुड। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हो रहा है 3πr²। 3 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 7। इसको सॉल्व कर दीजिए।
7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। इसको कट कर देते हैं 7 से। कितने बार में कट होगा? 7 टाइम्स में। ठीक है, क्या आप सभी को यहाँ समझ में आया? इस 3 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है? 21 इंटू 22, पहले से ही था। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आ गया? आ गया सर समझ में। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ठीक है, इसको आप लोग solve करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करके इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, सॉरी चैट में ही आंसर करिए। ठीक है, चैट में ही आंसर करिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चों अब स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? यस सर। ओके, तो बाकी बच्चे आंसर करिए। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। ठीक है, ओके सर। देखो लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले, त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था गोले का आयतन। तो एक गोले का आयतन क्या होता है? तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर का मान कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। तो दिए गए मान को रख दीजिए। एक काम करते हैं, पाई का भी मान रख देते हैं। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 21। तो 21 का क्यूब है। अच्छा आप एक बात बताओ, 21 का क्यूब है तो इसका मतलब क्या है? वो 21 को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 3 जा 1, यानी कि बचेगा क्या? 4 बचेगा, 22 बचेगा, 21 एंड 21। अब इसको मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 4 1।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों बताओ, क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? यस तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला आंसर। यस सर। ठीक है, ए वाला आंसर करेक्ट होगा। सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया? यस यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को यस सॉल्व सर। कर। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंधा को नहीं जी। ट्राई करेंगे। सर जी करांगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। चलो एक बच्चे ने आंसर किया है सी। अब आप लोग कंफर्म करिए, इन्होंने करेक्ट आंसर किया है या गलत आंसर किया है। सर 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए।
ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन को हम सिखाते हैं कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, ठीक है। आप सभी देखना। देखो लिखा है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अर्धगोले का आयतन दे रखा है बच्चों, कितना है? 18 पाई है। क्योंकि आप जानते भी होंगे कि अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस यस पाई सर। से, हाँ, ये पाई से पाई काट दीजिए, बचेगा क्या? 2/3 आर क्यूब बराबर 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 का गुणा 3 में कराओगे बच्चों, क्या आएगा? 54 आएगा। अब इस 2 को उस साइड भेज दीजिए, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 54/2 कितना होता है? 27 होता है। इस यस सर। 27, हाँ, इस 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आर की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। तो जिन बच्चों ने बी बच्चों करेक्ट पर किया हुआ है उनका सर सही एक बार होगा। बता सर 27 से। अच्छा देखो देखो देखो, हुआ क्या है, दरअसल यहाँ पे अर्धगोले का आयतन दे रखा है 18 पाई, और चूंकि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर हमने देखा यहाँ भी पाई है और इस वाले साइड भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? यहाँ पे सिर्फ 18 बचेगा, यहाँ पे 2/3 आर क्यूब बचेगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 18 से, यानी कि 54 हो जाएगा। और फिर 54 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो जब इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 54/2 आएगा। 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 27 आएगा। और आर क्यूब बराबर 27 आया है, इसका मतलब 27 को क्या लिखा जा सकता है? अब खुद सोचो, 27 को क्या लिखोगे आप? 3 × 3 × 3 ही तो लिखोगे बच्चों। यस सर। या सर इसका आ मतलब क्या गया, होता है? 3, सर आ गया समझ में। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ। सर तो आ आर गए का समझ। मान, आर का मान हो जाएगा 3। तो जो बच्चे सी बोल रहे थे उनका आंसर गलत है, और जो बच्चे बी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कर। सर ओके बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो ये क्लास ओवर होती है बच्चों, आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं लिंक दे देता हूँ आप सभी को, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं आप सभी को लिंक दे देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। आप सभी, मैं आपको लिंक दे देता हूँ होमवर्क के लिए। हेलो सर। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ।
हॉस्टल वाला उड़ गया